Hello students, this is exercise 15.1. It is about grid, graph and many more things. In the last lecture, I explained about grids, graphs, axis, origin and coordinate and many more things. So this question is the first question of exercise 15.1 of 8th class about linear graphs. The chapter is linear graph. So first question is the following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये लीनियर ग्राफ है बिकॉज इसमें ग्राफ के जितने भी पोर्शन है वो सारे स्ट्रेट लाइंस हैं ओके कोई भी कर्व लाइन नहीं है कोई भी कर्वेचर नहीं है सो इन द on the horizontal axis okay that is time is given and towards the vertical axis temperature is given तो ये क्या है जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उसके बॉडी का टेम्परेचर है सपोज 9 AM मीन्स मॉर्निंग में 9 AM पर उसका जो टेम्परेचर है वो हमने रिकॉर्ड किया फिर 10 11 12 इन द नून देन 1 PM 2 PM 3 PM तक एंड द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दिस लीनियर ग्राफ सो आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस वन बाय वन Part A of first question. You have to study the graph carefully. By the way, this question is very easy. Part A is what was the patient's temperature at 1 PM? तो 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर कितना होगा तो ये जो 1 PM की लाइन आप देख रहे हो ओके दिस वर्टिकल लाइन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन तो 1 PM की जो लाइन है ये कहाँ पर आके ज्वाइन होती है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट को हमें वर्टिकल लाइन पे देखना है कि ये कहाँ पर आ रहा है रीडिंग जो हम वो नोट करेंगे दैट इज एट 36.5 बिकॉज दिस लाइन इज एग्जैक्टली ओके दिस लाइन इज एग्जैक्टली बिटवीन 36 एंड 37 तो ये जो पॉइंट होगा ये 36.5 होगा ओके स्टूडेंट्स सो द आंसर इज 36.5 डिग्री 36.5 डिग्री नाउ पार्ट बी व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो कौन से टाइम पे यानी कि कितने बजे पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री था तो हम पहले 38.5 देखते कहाँ पे होगा इस लाइन पर 38.5 होगा बिकॉज दिस लाइन इज एग्जैक्टली बिटवीन 38 एंड 39 तो ये नंबर होगा 38.5 अब ये यहाँ पर जो लाइन है ये कहाँ ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे दिस पॉइंट ओके सी अगेन जो भी टेम्परेचर हमें फाइंड करना है या जो भी टाइम फाइंड करना है उसके रिगार्डिंग हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो 38.5 डिग्री से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट के नीचे की तरफ हम देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है दैट इज 12 इन द नून ओके स्टूडेंट्स सो द आंसर इज 12 noon 12 noon now C part C the patient's temperature was the same two times during the period given what were these two times टू टाइम्स मीन्स दो टाइम ऐसे इस ग्राफ में जिन पर पेशेंट का टेम्परेचर मीन्स उसका बॉडी टेम्परेचर सेम था तो हमें ऐसी जो लाइन देखनी है मीन्स द पार्ट ऑफ दिस ग्राफ दैट इज हॉरिजॉन्टल क्योंकि टाइम को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया है ओके तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ का जो पोर्शन है ये हॉरिजॉन्टल है इट मीन्स कि यहाँ पर टेम्परेचर सेम रहेगा कितना रहेगा यहाँ से हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करके देखेंगे यू कैन सी द ब्रोकन लाइन और ये कहाँ पर आकर कट करती है टेम्परेचर वाले एक्सिस को एग्जैक्टली एक 36.5 डिग्री सो 36.5 डिग्री जो होगा इसका आंसर होगा ओके 36.5 डिग्री इट मीन्स कि 36.5 डिग्री जो है वो दोपहर के 1 बजे से 2 बजे तक का टाइम था नाउ वी हैव 1 PM एंड 2 PM मीन्स 1 और 2 PM पर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर सेम था जो कि 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड था एंड पार्ट डी इज what was the temperature at 1:30 PM how did you arrive at your answer students all the answers are given in the answer sheet of your book as it is given on page number 284 I think it is 284 so इस पेज नंबर पे सारे आंसर्स गिवन है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल तो कैसे फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर एट 1:30 और हम कैसे फाइंड करेंगे तो 1:30 पे टेम्परेचर कितना था 1:30 हम कैसे फाइंड करेंगे सी दिस इज 1 दिस इज 2
सो एग्जैक्टली बिटवीन 1 एंड 2 वी हैव 130, तो ये 130 की एक लाइन होगी इस तरह से, यू कैन सी इन ब्लू कलर, ये 130 की लाइन होगी और ये इस ग्राफ को जहाँ कट करती है उस पॉइंट से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यू कैन सी दैट इट इज जस्ट 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो द आंसर इज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड. पार्ट डी, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड. और हम कैसे फाइंड करेंगे? सो द पॉइंट बिटवीन, ओके, जस्ट गिव द रीजन, द पॉइंट बिटवीन 1 p.m. and 2 p.m. is 1:30 p.m. बिकॉज 1 और 2 के एग्जैक्टली जो मिड में होता है, ओके, मीन्स सेंटर में होता है, वो 1:30 p.m. होता है. एंड सिमिलरली वी जस्ट राइट इट इज 1:30 p.m. Similarly, on y-axis between 36 and 37, between 36 degree and 37 degree, we have 36.5 degree centigrade. This is the answer of part D. Next part is part E. Question is, during which periods did the patient's temperature showed an upward trend? Upward trend का मतलब होता है ग्राफ कौन से टाइम पे upward move हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. सो यू कैन सी इन दिस ग्राफ, ये जो पोर्शन है ये अपवर्ड जा रहा है, फिर यहाँ से ये अपवर्ड जा रहा है, लेकिन आगे अपवर्ड जो जा रहा है वो ये वाला पोर्शन है, लास्ट पोर्शन. यू कैन सी. सो फॉर योर कन्वीनियंस आई जस्ट ड्रॉ दिस पोर्शंस इन अ डिफरेंट कलर. सो आई एम यूजिंग रेड कलर. ये वाला पोर्शन अपवर्ड जा रहा है, फिर ये वाला भी अपवर्ड जा रहा है, एंड द लास्ट पार्ट इज ऑल्सो अपवर्ड इन अपवर्ड ट्रेंड. तो ये पॉइंट जो है टाइम के, ये हमें मेंशन करने हैं. सो एट विच, ड्यूरिंग विच पीरियड्स. सो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा 9 AM to 10 AM. जस्ट राइट 9 AM to 10 AM, comma 10 AM to 11 AM, comma, and the last part which lies between 2 PM to 3 PM. It is between 2 PM to 3 PM. So for your convenience you can see I just draw these in different color. ये वाला पोर्शन अपवर्ड जा रहा है और ये वाला पोर्शन भी अपवर्ड जा रहा है, एंड द लास्ट पोर्शन फ्रॉम 2 PM to 3 PM इज ऑल्सो अपवर्ड. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. So students, I am going to solve question number 3 because second question is very easy. Question number 3, okay, it is for an experiment in botany. Two different plants, plant A and plant B, were ground under similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. The results are shown by the following graph. So here you can see on the screen, one graph is for plant A, that is drawn by dotted line, and another for plant B, that is drawn by a solid line. तो इस ग्राफ को देखकर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. Now on the x-axis the weeks are mentioned, on the y-axis height in centimeter is mentioned. Part A is, how high was plant A after 2 weeks and second 3 weeks. So for part A, इस क्वेश्चन का मतलब है कि प्लांट ए जो है वो 1 वीक मीन्स 2 वीक्स के बाद उसकी हाइट क्या होगी और 3 वीक्स के बाद उसकी हाइट क्या होगी. तो इजीली हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं 2 वीक्स के बाद मीन्स एट दिस पॉइंट, तो उसकी जो हाइट होगी उसको हम यहाँ से मेजर करेंगे और ये होगी 7 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, 7 सेंटीमीटर. एंड 3 वीक्स, तो 3 वीक्स के बाद में ये जो पॉइंट है अबाउट ए, हम पॉइंट ए के बारे में स्टडी कर रहे हैं. सॉरी, इट इज़ प्लांट ए. तो प्लांट ए की जो हाइट होगी वो ये होगी. यू कैन सी द ब्लू लाइन ऑन द ग्राफ, दिस इज 9 सेंटीमीटर. सो
द आंसर इज ए। फर्स्ट पार्ट 2 वीक्स, तो प्लांट ए, और आपको ये ध्यान रखना अच्छे से कि आपको डॉटेड लाइन मीन्स जो ब्रोकन लाइन है उसको कंसीडर करना है, क्योंकि वही प्लांट ए के करस्पॉन्डिंग ग्राफ है। तो 2 वीक्स के बाद इसकी लेंथ होगी 7 सेंटीमीटर, सो द आंसर इज 7 सेंटीमीटर। एंड पार्ट सेकंड 3 वीक्स, 3 वीक्स के बाद में इसकी जो हाइट होगी वो 9 सेंटीमीटर होगी। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। एंड पार्ट बी इज हाउ हाई वॉज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर हमें प्लांट बी को कंसिडर करना है। तो 2 वीक्स के बाद यानी कि 2 वीक के बाद में प्लांट बी की हाइट क्या होगी। अब हमें सॉलिड लाइन को कंसिडर करना है जो सॉलिड ग्राफ है। ओके, सो इसकी हाइट सेम होगी। यू कैन सी दैट 2, और इस तरह से हम इस पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे वर्टिकल एक्सिस पे, तो ये 7 सेंटीमीटर पर इसको इंटरसेक्ट करता है। सो द आंसर इज 7 सेंटीमीटर। बट फॉर सेकेंड केस 3 वीक्स, तो यहाँ पर प्लांट बी का ग्राफ हमें कंसिडर करना है। अब आपको देखना है कि ये 3 वाला जो पॉइंट है ये इस बी को क्रॉस करके और वर्टिकल एक्सिस को कहाँ पर क्रॉस करता है, इस तरह से। यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू, दैट इज जस्ट 10 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज 10 सेंटीमीटर। Okay students, now I erase these unnecessary parts. Come to the next part, C. It is how much did plant A grow during the 3rd week. तो 3rd week में जो प्लांट ए है उसने कितना ग्रो किया। ओके, सो 3rd week में इसने इसकी जो लेंथ थी वो कहाँ से कहाँ तक वेरी हुई उसका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो 3rd week कौन सा होगा, ये जो गैप है, बिकॉज स्टार्ट से जो होता है 1 तक ये 1st week था, फिर ये 2nd week एंड लास्ट वन फ्रॉम 2 to 3 इज 3rd week। तो 2nd week कंप्लीट होते ही इसकी हाइट थी 7, और 3rd week कंप्लीट होते ही प्लांट ए की जो हाइट थी वो हो गई 9। तो 7 से 9 मीन्स द आंसर इज 2 सेंटीमीटर। ओके, द आंसर ऑफ सी इज 2 सेंटीमीटर। तो हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। 9 माइनस 7, 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इक्वल्स 2 सेंटीमीटर। Part D. How much did plant B grow from the end of 2nd week to the end of the 3rd week? So for this part, you have to be very careful because it is related to the end of 2nd week and end of 3rd week, and also for plant B. तो plant B को consider करेंगे। 2nd week का end मतलब इस point पे और 3rd week मतलब इस point पे। तो 2nd week के end पर इसकी height क्या थी, ये point। तो ये होगा corresponding to 7, और 3rd week के एंड पे जो हाइट थी वो ये होगी। यू कैन सी द ब्लू कलर लाइंस विच आई एम ड्राइंग ऑन द ग्राफ, और पॉइंट बी को हम कंसिडर करेंगे तो ये इसकी हाइट होगी 10। नाउ फाइंड द डिफरेंस ऑफ 10 एंड 7, दैट इज जस्ट 3 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नाउ आई शुड इरेज द अननेसेसरी पार्ट्स। Okay students, I hope you are getting this point. Then part E. Here I solve part E. It is during which week did plant A grow most, means कौन से वीक में प्लांट ए की ग्रोथ सबसे ज़्यादा थी। ओके, सो फर्स्ट वीक में प्लांट ए की ग्रोथ, एंड रिमेंबर वी हैव टू कंसिडर द ग्राफ ऑफ ब्रोकन लाइन। तो फर्स्ट वीक में जो प्लांट ए है उसकी हाइट सिर्फ 2 सेंटीमीटर ग्रो हुई है। ओके, यू कैन सी दिस इज 2 सेंटीमीटर। देन ड्यूरिंग द 2nd week ये 2 से लेकर और 7 तक ग्रो हुई है, 2 से लेकर 7 तक। इट मीन्स इसमें 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई है। और 3rd week में मीन्स यहाँ से और यहाँ तक की जो ग्रोथ है वो कितनी है, फ्रॉम 7 to 9, and that is 2. So we can say that during the 2nd week plant, the growth of the plant A was most. Okay, so it is during the 2nd week. Second week. Okay, part F. During which week did plant B grow least? Least means
सबसे कम ग्रोथ प्लांट बी की कौन से वीक में हुई है? ओके, नाउ वी विल कंसिडर प्लांट बी. सो रिमेंबर यू हैव टू कंसिडर द ग्राफ शोन बाय द बोल्ड लाइन मीन्स द डार्क लाइन. तो जो भी डार्क लाइन वाला ग्राफ है कंसिडर करेंगे. ओके, सो इसकी फर्स्ट वीक में जो ग्रोथ हुई है वो हुई है ओनली दिस पोर्शन. तो ये कितनी हुई है? ओनली इट इज़ 1 सेंटीमीटर. और सेकेंड वीक में जो ग्रोथ हुई है वो यहाँ से यहाँ तक हुई है. करेक्ट? ये वाली ग्रोथ, ये वाली ग्रोथ. तो ये कितनी हुई है? 1 से लेकर 7 तक हुई है, तो ये 6 सेंटीमीटर ग्रोथ हुई है. और सेकेंड से थर्ड वीक में जो ग्रोथ हुई है वो इसके बीच में जो एरिया होगा उसकी हुई है. सो इसकी जो ग्रोथ हुई है वो 7 से 10 तक 3 हुई है. इट मीन्स वी कैन से इन द फर्स्ट वीक में इसकी ग्रोथ सबसे कम हुई है. सो द आंसर इज फर्स्ट वीक. So this question is very easy but very interesting. Okay, and part G, were the 2 points of the same height during any week shown here specify. So students, to solve this part you have to consider the intersection point of both these graphs. तो हम क्या करेंगे, हमें ये फाइंड करना है कि दोनों प्लांट्स की जो हाइट है वो कौन से पॉइंट पे मीन्स कौन से वीक में या किसी वीक के एंड पर या बिगिनिंग पर सेम है. तो हम वो पॉइंट्स फाइंड करेंगे जहाँ पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ओके, तो स्टार्ट वाला पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्ट जो होता है वो एक स्टार्ट पॉइंट है, उस पर ऑब्वियसली सबकी ग्रोथ जीरो होगी. सो यू कैन सी दिस पॉइंट वेयर बोथ द ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. और ये जो पॉइंट है ये सेकेंड वीक के एंड पर आ रहा है. ओके, यू कैन सी on the screen. So the answer is at the end of second week. So it's very easy. Write at the end of second week. So students, we have solved question number 1 and 3. Okay. Next is question number 4. It's also very easy. The following graph shows the temperature forecast and the actual temperature for last each day of a week. Okay, few questions are related to this graph, so you have to study this graph carefully. So ये ग्राफ टेम्परेचर का है जिसमें एक फोरकास्ट और एक एक्चुअल है. फोरकास्ट मीन्स हम जो भी गैस करते हैं उसके अकॉर्डिंग. एंड अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन ग्राफ्स. वन इज ड्रॉन बाय ब्रोकन लाइन, अनदर इज ड्रॉन बाय सॉलिड लाइन. तो ब्रोकन लाइन वाला ग्राफ फोरकास्ट का है एंड यू कैन सी हियर द hint is also given. This is forecast and this is actual. Okay, now we have to give the answers of few questions. So on the x-axis we have days, these are days. On the y-axis we have temperature in degree centigrade. Part A. The question is, on which days was the forecast temperature the same as the actual temperature? Means दोनों ग्राफ्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड करेंगे, वो जिस डे पे होगा वही हमारा आंसर होगा. सो यू कैन सी दैट दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट and this is also intersection point and last is also intersection point. So the answer is Tuesday, Friday and Sunday. So we have to write Tuesday, Friday and Sunday. So you can see students, these questions are very simple. Okay, and I think this is the easiest chapter of your syllabus. पार्ट बी, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस वीक. तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए हमें ब्रोकन लाइन का ग्राफ स्टडी करना होगा. बी केयरफुल. तो मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर मीन्स जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा इस ग्राफ का, हाईएस्ट मीन्स दिस वन दिस वन दिस वन. ये जो रेड सर्कल में आप पॉइंट देख रहे हो इनमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? दिस वन. ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या होगा? इस पॉइंट को हम यहाँ वर्टिकल एक्सिस पर ज्वाइन करके देखेंगे कि ये किस टेम्परेचर के एग्जैक्ट सामने आ रहा है. So the answer will be 35 degree centigrade. What was the minimum forecast? Okay, maximum forecast. So the answer is 35 degree centigrade. This is the answer of part B of question number 4. Now I erase these parts, whatever I have drawn on the graph. Part C. It is, what was the minimum actual temperature during this week? What was the minimum actual temperature during this week? Means actual temperature. तो अब हमें forecast वाला कंसिडर नहीं करना. Actual means solid lines हमें कंसिडर करनी है. Minimum means जो भी पॉइंट सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे होगा.
सो दिस पॉइंट, दिस वन, सी केयरफुली, हमें सॉलिड लाइन वाला ग्राफ कंसिडर करना है, दिस 2 पॉइंट्स। सो यू कैन सी दैट दिस 2 पॉइंट्स आर द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ दिस ग्राफ, और इनके सामने जो भी टेम्परेचर आएगा वो हमारा आंसर होगा। सो द आंसर इज जस्ट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि हमें किस तरह से आंसर देना है और क्वेश्चन को किस तरह से स्टडी करना है, और उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ को भी अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, नाउ पार्ट डी इज, ऑन विच डे डिड द actual temperature differ the most from the forecast temperature, and this is the most important part. Now, to solve this part, we have to consider the difference on each day of both the temperatures, that is forecast and actual. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो पॉइंट है मंडे को, इनका डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। ओके, रफली यू कैन सोल्व दिस मेंटली। ये जो डिफरेंस है ये 15 और ये समथिंग 17.5 होगा, बिकॉज ये वाली जो लाइन है दिस वन लाइज एग्जैक्टली बिटवीन 15 एंड 20, तो ये 17.5 होगी। ओके, तो इसका डिफरेंस हो गया 2.5। देन हियर, बिकॉज इस पॉइंट पे दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा, दिस इज 25 एंड दिस इज 30, तो यहाँ का डिफरेंस होगा 5। एंड नेक्स्ट इज ऑन थर्सडे, so this value is 15 and this value is something like 22.5। ओके, तो 10 से लेकर और 22.5 तक ये होता है 12.5 ऑलमोस्ट। ओके, नाउ चेक इट अगेन, इट इज फ्रॉम 15 टू 22.5, so it is 7.5, the difference is 7.5। and for the Friday the temperature is same, but on Saturday again the difference is, this is 30 and this is 25, so ये जो difference होगा इस portion का ये 5 होगा। again on Sunday the temperature is same, so you can see that this difference is most 7.5, it means on Thursday, so the difference was most on Thursday between the temperatures of forecast and actual, so the answer is Thursday on Thursday। Okay students, we have solved few questions, and in the next video I will solve question number 5, 6 and 7. So revise this video and try to solve these questions without watching this video so that you can understand this concept. Have a good day.